का, वृंदावन पहुंचने का है। प्राइम अटेंशन वृंदावन पहुंचने का है। चाहे साथ में जो लोग बैठे उनसे बात भी करते चलते हैं, या कदा थोड़ा खाना भी पड़ता है, बीच में पानी भी पीना पड़ता है, या कुछ और भी, फोन भी कभी आ जाता है तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य से कभी हटते नहीं। मन से कभी लक्ष्य नहीं हटता है। मन में लक्ष्य है कि वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन पहुंचे। अब देर भी नहीं होनी चाहिए, मन में ये रहता तो पूरा ध्यान रहता है कहीं मेरी स्पीड तो कम नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं 30-40 पर चल रहा हूँ तो बहुत देर लग जाएगी ऐसे तो। और आराम से चलते हुए, बिना किसी रैश ड्राइविंग करते हुए, अपने आप ढंग से यात्रा में सब तरह का ठीक ठाक व्यवस्था रखते हुए लक्ष्य पर ध्यान जब जीवन में रहता है, उसी तरह से अगर जीवन का पालन होता है तो वास्तव में यही जीवन का उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज अपने साथियों को बता रहे हैं कि यही जीवन का लक्ष्य है। और उसके साथ में वो तीसरा श्लोक बता रहे हैं, मैं अध्याय 6 में से ले रहा था कि ततो यतेत कुशलाः क्षेमाय भवम आश्रिताः शरीरम पौरुषम यावन ना विपद्येत पुष्कलम। तो वो कहें कि अ, क्या ये सबके लिए है बात, प्रहलाद तुम जो बता रहे हो ये सबके लिए है या कुछ खास लोगों के लिए बात कह रहे हो? तो वो कहते हैं जो संसार में भले और बुरे के बीच में भेद करने में सक्षम है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो ये समझते हैं कि मेरा हित और अहित क्या है, मेरा लाभ, मेरा वास्तविक लाभ क्या है, मेरे जीवन में मुझे किस चीज से परम लाभ मिलने वाला है, जो लोग इस बात को समझते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं, दूसरे कहते हैं यावन शरीरम पुष्कलम, जब तक ये शरीर हृष्ट पुष्ट है तभी तक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा प्रयास कर लेना चाहिए। इसको उस अंतिम क्षण पर नहीं छोड़ देना चाहिए। एक 5 साल का बच्चा असुर बालकों को कह रहा है कि जीवन के अंतिम क्षण का विश्वास नहीं करना चाहिए, कि जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा कुछ ड्रीम करे, अरे मेरा तो जब मरण हो तो बिल्कुल भगवान के मंदिर में हो, सामने विग्रह हो, सब जगह पर कीर्तन चल रहा हो, मैं मंदिर में प्रणाम कर रहा हूँ, वैष्णव के बीच में, संतों के बीच में मेरा शरीर छोड़े। ये भावना, काल्पनिक भावना नहीं रखनी है। अगर आज जितनी जल्दी से जल्दी, शरीर छोड़ने से पहले, जब तक शरीर पुष्कल है, वो शब्द कह रहे हैं कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट है तब तक ही इसका प्रयास बहुत सुंदरता से बना लेना चाहिए। किसका प्रयास? कि जो जीवन का लक्ष्य है, ये शरीर के पुष्कल रहते हुए, शरीर का हृष्ट पुष्ट रहते हुए, क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है 80 वर्ष उसके ऊपर, तो शरीर में उतनी शक्ति नहीं रहती। आजकल तो शरीर कहाँ 100 वर्ष चलते हैं। शास्त्र कहता है कि कलयुग की आयु 100 वर्ष है, लेकिन कहाँ किसका 100 वर्ष तक शरीर, अगर विरले कुछ लोग 100 वर्ष तक जी भी पाते होंगे तो शरीर पुष्कल नहीं रहता है। तो शरीर के पुष्कल रहने की एक निश्चित आयु है, बहुत बहुत कम समय रहता है जीवन में, कुछ वर्ष मिलते हैं। बचपन का कुछ समय ऐसे ही चला जाता है, बिना ज्ञान के चला जाता है, बिना जीवन के लक्ष्य को समझे चला जाता है। तो लक्ष्य को जब तक थोड़ा समझ में आने लगता है, हृदय में बैठने लगता है, थोड़ा विश्वास, इसकी धारणा पक्की होने लगती है कि नहीं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा अंतिम साधन है, यही मेरा अंतिम डेस्टिनेशन है, यही मेरी अंतिम गति है, तब तक बहुत समय तो जीवन का निकल ही चुका होता है। बचपन में कहाँ ये सब बातें इतनी ध्यान से समझ में आती हैं। तो धीरे धीरे जब सुनते रहते हैं भगवान के बारे में, भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में, तब जाकर के इन चीजों के विषय में थोड़ा हृदय में आश्रय बनता है, इसका स्थान बनता है। ये सिद्धांत हृदय में पुष्ट होते हैं, बार बार सुनना पड़ता है, तो ये थियोरेटिकली पहले हृदय में जाते हैं,
मन इसको सिद्धांत रूप में स्वीकार करता है और फिर इसके प्रति काम करना, इसके लिए फिर काम करना शुरू करता है, इसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए फिर काम करना शुरू करता है। तो थियोरेटिकली इस बात को जितनी जल्दी से जल्दी बिठाएंगे, उस दिन गाड़ी में बैठ करके यात्रा शुरू होगी। वृंदावन का प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का, लेकिन यात्रा जब तक शुरू नहीं होगी तब तक ये कह नहीं सकते हैं कि 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कौन से 2.5 घंटे में पहुंचेंगे? बैठने के बाद। और बैठने के बाद अटेंटिव होकर के, सतर्क होकर के, लक्ष्य की तरफ ध्यान रख करके जब चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो ये सिद्धांत को हृदय में बिठाने का मतलब ये होता है कि अब गाड़ी में बैठ गए हैं। जब तक ये सिद्धांत नहीं बैठा है हृदय में, तब तक वृंदावन की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, तब तक लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू नहीं हुआ। नहीं, चल रहे हैं लक्ष्य की तरफ, चल तो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या मान लीजिए कुछ बहुत धीरे धीरे वाले किसी साधन पर चल रहे हैं। लेकिन अगर ये बात हृदय में स्थापित हो जाए, जो यहाँ पर सिद्धांत बताया प्रहलाद महाराज ने, कि जिस तरह से दुख अपने आप बिना बुलाए हमारे जीवन में आते हैं। अभी 2 साल 1 साल पहले इतना कोरोना फैला, कितने लोगों की जान गई, कितने, सभी के जानकार कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, जिससे पूछो सब बताते थे मेरा ये, मेरा इस संबंध में, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, सबका कोई ना कोई, कोई ना कोई गया। तो किसने इसकी कामना की थी कि इतनी कम आयु में, कोई 40 में जा रहा है, कोई 50 में, बच्चे तक गए, कोई किसी की आयु का भी कोई नहीं। बस पता चलता था थोड़ा हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए कुछ दिन, दाएं बाएं, वेंटिलेटर। तो इतना बुरा समय आया, किसी ने उसकी प्रार्थना थोड़ी की थी, लेकिन फिर भी आया। तो उसी तरह से जीवन में सुख भी आएगा। ये जो दैहिक सुख है, ये हमारे प्रारब्ध से अपने आप आएगा, इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात को जो हृदय में जितनी जल्दी बिठा लेगा, उसको उतना लाभ है। एक दिन तो बिठाना पड़ेगा, चाहे इस शरीर में कुछ वर्ष के बाद बिठाएं, शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले बिठाएं, या इस शरीर में नहीं बिठा पाए तो अगली बार मनुष्य शरीर में बिठाएं। भगवत धाम जाने से पहले ये सिद्धांत पुष्ट होकर के हृदय में बैठेगा ही, बैठेगा ही, बैठेगा ही। तभी वास्तव में हृदय में इतना बल आता है कि भौतिक प्रवृत्तियों को त्यागने का मन करता है, उससे डिटैच होने का मन करता है, उससे अनासक्त होने का मन करता है, उससे एकदम विरक्ति होती है मन। ये कुछ सिद्धांत शास्त्रों के ऐसे हैं, 5 7 8 सिद्धांत ऐसे हैं शास्त्रों के, जो जितनी जल्दी बैठ जाए हृदय में, उतना ही वास्तव में हृदय हल्का हो जाता है। मन में एक बहुत सुख की अनुभूति होने लगती है। और ये सिद्धांत जिसकी आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कि ये अपने आप मिलता है, सुख अपने आप मिलता है। अब देखिए इसको कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज 12 में से एक महाजन है। शास्त्र में कहा गया कि 12 लोग ऐसे हैं, ऐसे महाजन हैं, ऐसे महान भक्त हैं, ऐसे महान वैष्णव हैं, जो शास्त्रों के सार को जानते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में इन 12 लोगों का नाम है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलि, वैयासकी और वयम। वयम का मतलब यमराज जी। तो यमराज जी ये बात अपने यमदूतों को बताते हैं कि बस 12 ही लोग हैं जो शास्त्रों के सार को बिल्कुल पकड़ करके बैठे, जिन्होंने शास्त्रों के सार को धो करके पी लिया, बिल्कुल एकदम पकड़ लिया जिन्होंने एसेंस को। तो उनमें एक नाम प्रहलाद महाराज जी का भी। तो वही प्रहलाद महाराज असुर बालकों के बीच में कह रहे हैं, भैया सुख, दैहिक सुख के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, बहुत अधिक प्रयास नहीं करो। जैसे दुख बिना प्रयास के अपने आप आते हैं, आते ही हैं, बल्कि हम दुख के निवारण करने का प्रयत्न करते हैं तो भी आते हैं।
दुख चाहते हैं कि ना आए, या आ जाते हैं तो उनका निवारण करते हैं, फिर भी जाते नहीं। ऐसे ढीठ होके पक्के होके बैठ जाते हैं, खूब आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो उसी तरह से जैसे दुख बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, उसी तरह से सुख भी आएंगे निश्चित। नेचुरल प्रिंसिपल, अगर एक काम हो रहा है तो उसका रिवर्स क्यों नहीं होगा? एक ही क्वाइन की दो साइड्स हैं। अगर एक साइड आ रही है तो दूसरी साइड आ ही रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली आ रही है। लेकिन हमको लगता है कि जब सुख आता है तो हम प्रयत्न करते हैं, तब आता है। कुछ दिन नहीं करके देखते हैं, कुछ दिन अपने आप को छोड़ देते हैं, बस अपना कर्म नहीं करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे, बहुत अधिक इंद्रियों के सुख के पीछे भागेंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। अपने आप सब आता है, स्वाभाविक रूप से अपने आप आता है। अगर हम अपनी यात्रा पर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, तो जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं, जो मील का पत्थर लगे होते हैं, उसके लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब चल रहे हैं तो अपने आप आते हैं, अपने आप आते जाते हैं। एक छूटता जाता है, दूसरा आता जाता है, दूसरा छूटता जाता है, तीसरा आता जाता है, अपने आप आता जाता है। तो उसी तरह से जो ये शरीर की यात्रा है, इस शरीर की यात्रा में कुछ ऐसे निश्चित हमारे साथ हमारे प्रारब्ध, हमारी डेस्टिनी बनी हुई है, जो आएगी ही, वो मिलेगी ही, उससे हम रोक नहीं सकते। तो प्रहलाद महाराज एक महाजन हैं जो इस बात को कह रहे हैं। चलिए, हो सकता है कि वो तो छोटे हैं, असुर परिवार में हैं, हो सकता है कहीं कोई गलती कर दे। यद्यपि महाजन है, प्रहलाद महाराज की बहुत ऊंची गिनती है। तो इसी बात को नारद जी युधिष्ठिर महाराज की राजसूय सभा में सबको बता रहे हैं। यही जो 7वां स्कंध है श्रीमद् भागवत का, ये 7वां स्कंध प्रारंभ होता है जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये सब संदर्भ बताते हैं कि किस तरह से हिरण्यकशिपु, वहां पर भगवान कृष्ण अपने चक्र से शिशुपाल का वध कर देते। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा होता है तो भगवान उसका 100 बार तक उसको क्षमा करते हैं, फिर उसको वध करते हैं। तो होता क्या है कि शिशुपाल की जो आत्मा है, वो ज्योति रूप में भगवान के चरणों में प्रवेश कर जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी ताज्जुब, बड़ी हैरानी इस स्थिति पे होती है कि ये शिशुपाल, क्योंकि उनकी अपनी मासी का लड़का भी है। शिशुपाल की माता इधर कुंती और उधर वसुदेव जी, तो इन सब का आपस में संबंध है, भाई बहन है। तो युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि इस शिशुपाल ने जब से जन्म लिया है, जब से इसने बोलना सीखा है, ये कृष्ण की बुराई के अतिरिक्त कभी इसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर भी इसको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। तो बड़ा ताज्जुब करके नारद जी वहां बैठे होते हैं, वो उनसे प्रश्न करते हैं। तो ये बात नारद जी वास्तव में बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। ये संदर्भ हिरण्यकशिपु का जो पूरा का पूरा 7वां स्कंद, जो हमने पिछली बार थोड़ा सार में चर्चा किया था कि किस तरह से हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव अवतार लेते हैं, तो ये भागवत के 7वें स्कंद की कथा है। तो ये कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में नारद जी। तो नारद जी सुना रहे हैं तो इसका मतलब नारद जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई बात, कोई सिद्धांत अगर नारद जी की दृष्टि में ठीक ना होता, उसको कभी भी नहीं कहते। तो नारद जी ने पुष्टि की इस सिद्धांत की, जो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमें अपनी प्रारब्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। चलिए, नारद जी भी, अब नारद जी भी एक 12 में से एक महाजन है, तो नारद जी ने भी कहा। अब उसके बाद ये जो भागवत है, ये मूल रूप से सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो ये जो श्लोक है, ये सुखदेव गोस्वामी का ही एक माध्यम से बताया गया श्लोक है। सामने परीक्षित महाराज बैठे हैं, तो परीक्षित महाराज को कोट करते हुए ये बात बताते हैं कि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को ये बात कही जो प्रहलाद महाराज ने अपने असुर सहपाठियों को बोला। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो भी एक महाजन है। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी ने भी इसको बिल्कुल स्टैंप लगाया।
तो 12 में से 3 महाजन इस बात को बिल्कुल एज इट इज एक्सेप्ट करके एंडोर्स कर रहे हैं कि जिस तरह से दुख अपने आप प्राप्त होता है उसी तरह से सुख भी अपने आप प्राप्त होगा। वो कहते हैं लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नता, जैसे बिना यत्न किए बिना मांगे दैव से, दैव माने डेस्टिनी, प्रारब्ध से, दैवात दैव से, डेस्टिनी से, प्रारब्ध से अपने आप दुख आते हैं। हमारा निराकरण का प्रयास करते हुए भी दुख बने रहते हैं, उसी तरह से लभ्यते यथा दुखम अयत्नता, सुख भी जो इंद्रिय सुख है वो अपने आप आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए तो प्रयास करना नहीं, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? वो कहते हैं अपनी एनर्जी लगानी है भगवान कृष्ण के, मुकुंद के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए। दुखों को काटने में अपनी एनर्जी नहीं लगानी, सुखों को प्राप्त करने के लिए अपनी एनर्जी नहीं लगानी। सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी कॉन्शियसनेस, सारी की सारी चेतना, ये महाजन इस बात का एंडोर्समेंट कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन होता है। इस दुर्लभ जीवन में बहुत कम समय मिलता है और समय ऐसे भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है और दुर्भाग्यवश जीव भटकता रहता है, खोया रहता है, अपना लक्ष्य भूलता रहता है। कभी किसी तरफ बिजी हो जाता है, कभी किसी तरफ बिजी हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है, फोन पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, दुनिया भर के देख रहे हैं, चल रहा है, लेकिन लक्ष्य भूलता जा रहा है और समय कम होता जा रहा है। एक एक दिन कटता जा रहा है, जीवन में से कम होता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो, उसके लिए तो प्रयास ही नहीं करना है। तो किसके लिए प्रयास करना है? बोलते हैं विंदते क्षेमम, जिससे वास्तविक क्षेम होता है, जिससे वास्तविक जीवन का सुख प्राप्त होता है। रियल आत्मा के लिए जो वास्तविक सुख है, जो उससे प्राप्त होता है, उस काम के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात भक्ति की तरफ अपना ध्यान पूरा लगाना चाहिए। क्यों? मुकुंद चरणाम्बुजम, यही मुकुंद के चरणों को प्राप्त करने वाले। तो यही बात को वास्तव में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में नारद जी ने व्यास देव जी को भी कहा, बिल्कुल यही की यही बात। यहाँ तो वो प्रहलाद महाराज की बात को एंडोर्स कर रहे हैं और वहां तो पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में वो डायरेक्टली इस बात को कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं। नारद जी स्वयं इस बात की वहां पर पुष्टि करते हैं। तो नारद जी वहां पर व्यास देव जी को कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? वो कहते हैं कि तस्सैव हेतुः पर्यतेत कोविदः, जो कोविद है, जो जानकार है, जो बुद्धिमान है, जो जो इंटेलिजेंट आदमी है, तस्य एव हेतु, उसी हेतु के लिए पर्यतेत, पर्यतन करे। किस हेतु के लिए? ना लभ्यते यत् ब्रह्म्यताम उपरियदा, जो बार बार शरीर मिलते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर की योनि में, कभी नीचे की योनि में, जो इस तरह से बार बार घूमते हुए, योनियां प्राप्त करते हुए, नए नए शरीर प्राप्त करते हुए जो नहीं मिलता है, उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। सुख और दुख तो अपने आप मिलते हैं, तो इसलिए उसके लिए तो कोई बात नहीं कह रहे। जो अपने आप नहीं मिलता है तो तत्सैव हेतु, उसी हेतु के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कौन सा है वो? कौन सा हेतु है? भक्ति। सुख और दुख, वो कहते हैं कि तल्लभ्यते दुखवत अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीरमसा। इसका अर्थ है कि ये जो सुख और दुख, बिल्कुल जैसे यहाँ जी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात वहां पर भी वो कहते हैं बनाई थी, दे रही हूँ। एक सेकंड प्रभु जी। हिमानी माता जी, मैं गई थी देखने। हिमानी माता जी, अनुष्का माता जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए।
हिमानी माता जी, अनुष्का माता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। तो नारद मुनि साक्षात वहां पर व्यास देव जी से बात कर रहे हैं। व्यास देव तो भगवान के अवतार हैं, भगवान के लिटरल इंकारनेशन। तो अब ये सोचिए कि कितने बड़े बड़े लोग, भगवान के जो अवतार हैं, जो महाजन लोग हैं, इस सिद्धांत को बार बार कह रहे हैं कि इस विरले मनुष्य शरीर में, इस विरले मनुष्य जीवन में कुछ बातों को गांठ बांध लेना है, गांठ बांध लेना है। दुख आने पर बहुत अधिक प्रयास दुख के निराकरण का नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बीमार होने पर दवाई नहीं करनी है, नहीं, दवाई करें, लेकिन उसके पीछे ही पागल हो जाएं, उसके पीछे ही पड़े रहें और सब चेतना सब जगह से हटाकर बस अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, बस दवाई खा ली, अब होगा जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। भगवान के आश्रय पर रह करके दुख जल्दी कटता है, उसका आभास उतना नहीं होता, उसकी तकलीफ नहीं होती है, मन में एक प्रसन्नता की लहर बनी रहती है। अपना काम किया, दुख आए तो दुख निकल जाते हैं, सुख आए सुख भी निकल जाता है। सुख आया तो सुख में भी बहुत अधिक बहना नहीं होता है, सुख से भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना होता है, क्योंकि ये तो एक एक चला चली का खेल है। सुख और दुख चला चली का खेल है, आते ही रहते हैं। कोई ऐसा दुख नहीं है जो हमें जीवन में आए और आज हमें, मान लो कोई दुख बहुत 10, 20, 25 साल पहले आया था और आज उसका बहुत अधिक हमें ध्यान हो, भूल जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक समय तक उस दुख का वेग बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, उसका वेग अपने आप कम हो जाता है। कोई भी बड़े से बड़ा दुख जब आता है तो उस समय कई बार लगता है कि जैसे जीवन अब शून्य जैसा हो जाए। ऐसे कई बार जीवन में हमारे साथ दुख आए होंगे, लेकिन आज उतनी इंटेंसिटी फील नहीं होती है, क्योंकि उसका एक वेग होता है। हर एक दुख का एक पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होती है जिसमें उसकी वेग बहुत होता है। उस वेग को बर्दाश्त कर लेना होता है, बस उस वेग को संभाल लेना होता है, बस। उसी तरह से सुख का भी वेग होता है। सुख भी कुछ समय तक ही हृदय में कुछ तरंगित हृदय को करता है, कुछ उसकी उसकी कुछ तरंगे हृदय में, सुख की भावना की कुछ तरंगे हृदय में घूमती हैं कुछ एक समय तक। उसके बाद वो सुख का वेग भी कम हो जाता है। तो सुख आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन जब सुख आते हैं और हम सुख से प्रभावित हो जाते हैं, बह जाते हैं, फिर अपना ध्यान लक्ष्य से दूर कर देते हैं। दुख आते हैं, हम उनके साथ बह जाते हैं, ध्यान लक्ष्य से दूर कर जाते हैं। चलो एक बार आए, दो बार आए, तो सिलसिला है, चलते रहना है, न सुख बंद होने न दुख बंद होने। हमारी जब तक शरीर है, शरीर का अर्थ यही होता है कि प्रारब्ध से ही शरीर चलता है। अगर शरीर चल रहा है तो माने प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध है कि माने सुख और दुख आते ही रहने हैं। ये तो अविरल धारा है। अब गंगा के तट पर बैठ करके गंगा की लहरों को गिनने से कोई लाभ नहीं है। कब तक गिनेंगे, कितनी गिनेंगे, कितना प्रभावित होंगे सुख और दुख से। ये तो धारा प्रवाह एक सिलसिला है, ये तो प्रारब्ध का सिलसिला, ये तो चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि करना क्या चाहिए, वो कहते हैं कि तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो, उसी के लिए प्रयत्न करना है। और एक बात बहुत बड़ी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि तब तक कर लेना चाहिए यावन शरीरम पुष्कलम, जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट है तब तक ही उस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने की एक भावना बना लेनी चाहिए। सारा का सारा प्रयास इस तरफ करना चाहिए, पूरी तरह से जुट जाना चाहिए, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो वास्तव में इस सिद्धांत को व्यासदेव जी ने भागवत में रख दिया है। ये भागवत व्यासदेव जी ने जब कंपाइल की तो एक एक श्लोक पर उन्होंने विचार किया, बहुत सुंदर विचार करके, मनन करके
बार बार भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने इस श्लोक को, इस सिद्धांत को भागवत में 2 जगह अलग-अलग ढंग से कहलवाया। बात वही कहलवाई है, लेकिन बहुत सुंदरता से ये बात उन्होंने कही है और ये कहा कि इस मनुष्य शरीर में शरीर हृष्ट पुष्ट रहते हुए ये काम कर लेना चाहिए। और एक बार इसका अभ्यास हो जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण से इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि जब कोई कार चलाना सीखता है, तो शुरू में कुछ दिन, कुछ वीक या कुछ महीने, तो वो बड़ा पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान रखता है कि अब पहला गियर है, अब चौथा गियर, अब तीसरा गियर, अब एक्सीलेटर दबाना है, अब गियर, अब क्लच। वो बड़ा ध्यान करता है, बड़ा पर्टिकुलर, किससे बात करते हुए भी डरता है कहीं गाड़ी छूट ना जाए। लेकिन जब थोड़ा-सा अभ्यास हो जाता है, जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर तो गाड़ी चल रही है, हाईवे पे चल रही है, वो सब बैक ऑफ द माइंड पे सब हो रहा होता है। गाड़ी पर चौथे पे है तो पता होता है, तीसरे पे गाड़ी चल रही है तो कभी गियर की तरफ नहीं देखता, अपने आप हाथ वहीं जाता है जिस पोजीशन में गियर होता है। तीसरे पे है तो गाड़ी का हाथ तीसरे पर ही जाता है गियर बदलने के लिए, चौथे से 5 पर लाना है तो सब ऑटोमेटिक सामने, कहीं गियर की तरफ देख करके कोई गियर बदलता है क्या? जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, शुरू-शुरू में तो हो सकता है कि शायद नीचे गियर देख भी लेते होंगे कोई, लेकिन जब अनुभव हो जाता है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चलाने वाले नीचे कभी नहीं देखते हैं, ना क्लच की तरफ देखते हैं, ना ब्रेक की तरफ देखते हैं, ना एक्सीलेटर की तरफ देखते हैं, ना कहीं नहीं देखते हैं, सामने देखते रहते हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो बात भी कर रहे होते हैं, फोन आए तो फोन भी रिसीव कर रहे होते हैं, फोन आता है तो भी गियर बदलता रहते हैं, फोन सब चल रहा है, लेकिन लक्ष्य से ध्यान नहीं जा रहा। कभी ऐसा नहीं होता है कि वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन नहीं जा रहे हैं तो कहीं और की तरफ गाड़ी मोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता कि गाड़ी रोक दी, भैया या तो गाड़ी चलाऊंगा या बात करूंगा। हाँ, चलान ना हो जाए तो वो थोड़ा ध्यान करना जरूरी होता है, लेकिन अगर कुछ काम कर रहे हैं तो एक अनुभव से, एक अभ्यास से, एक प्रयास से, एक प्रैक्टिस से वो अपने आप होता रहता है। तो मैं यहाँ जो सार में बात बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि भागवत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और हमारे आचार्यों ने इस सिद्धांत को बार बार पुष्ट करने के लिए बहुत बहुत कहा है। महाप्रभु ने कहा इसको 100 बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत ऐसे हैं जो कई बार सुनने से समझ में आएंगे, कई बार पढ़ने से समझ में आएंगे, बार बार हृदय में जब ये जाएंगे तो ये एक अपना स्थान बनाएंगे वहां पर। और जैसे ही किसी के हृदय में ये बात समझ में आ जाएगी कि तस्सैव हेतु, कि उसी हेतु के लिए, उसी परम लक्ष्य के लिए मेरा जीवन होना है, और कब तक वह लक्ष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, यावन शरीरम पुष्कलम, जब तक ये शरीर पुष्कल है, हृष्ट पुष्ट है, चल फिर रहा है, अपने से सब काम हो रहा है, तभी तक। नहीं तो फिर बुढ़ापा जब घेर लेता है, जब ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, तो तब तक अगर चेतना या मन इस तरह से परिपक्व नहीं हुआ होता है, तब तक प्रयास करके जब एक्सपर्ट नहीं रहता, मान लो गाड़ी पे एक्सपर्ट क्या कहा जाएगा कि जो अब बिना किसी रुकावट के, बिना कहीं और देखे, उसे क्लच पर देखने की जरूरत नहीं है, गियर पर देखने की जरूरत नहीं है, ब्रेक पर, एक्सीलेटर पे कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सामने देख करके बढ़िया से बिल्कुल निडर होकर के, उन्मुक्त होकर के गाड़ी चला रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि अब इसका प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, इसकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई है। तो ये जो सिद्धांतों को, इनका अनुपालन करते हुए, इनका बार बार श्रवण करते हुए, धीरे धीरे इसको लाइफ में इसको अप्लाई करते हुए, शुरू में समय लगता ही है। गाड़ी चलाते हैं तो कई बार कुछ गड़बड़ भी होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से ये सब अपने आप होता है। इसलिए यहाँ शब्द दिया प्रयत्नम, प्रयासम, ये 2 शब्द स्पष्ट यहाँ भागवत में बता रहे हैं कि इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। स्वभाव में इसको डालने के लिए इसको कुछ प्रयत्न, कुछ प्रयास की आवश्यकता है। और एक बार जब ये प्रयास पक्व हो जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो फिर हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाता है।
नेचुरल होता है। सुख खाए तो भी घबराते नहीं हैं, दुख खाए तो भी घबराते नहीं हैं। सुख की कामना नहीं करते हैं और दुख खाए तो बहुत अधिक उससे विचलित नहीं है। लक्ष्य से ध्यान नहीं हटता है। जीवन में प्राप्त करना है, इस विरले मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और शरीर पुष्कल रहते हुए, शरीर हृष्ट पुष्ट रहते हुए ही प्राप्त करना है। मन में 24 घंटे शरीर जब तक हृष्ट पुष्ट है ये भावना बन जाए, नहीं तो मृत्यु की बेटी जरा कहा जाता है, बुढ़ापा कहा जाता है, जब वो आ करके घेरने लगती है, बुढ़ापा जब तंग करने लगता है तो बहुत ध्यान उस तरफ जाता है। लेकिन जिसका ध्यान पहले ही परिपक्व हो गया, जिसने अच्छे से अपने आप को इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सुन सुन कर बार बार सुन सुन कर समझ कर पढ़ कर अपने हृदय में जिसको बिठा लिया, इन सिद्धांतों को बिठा लिया, तो उसके लिए बुढ़ापा आने पर भी चेतना भगवान में लगी रहेगी, भगवान में रमी रहेगी। तो कोई बहुत कठिन नहीं है काम, क्योंकि उसका अभ्यास, उसका प्रयत्न, उसका प्रयास पहले से ही चल रहा है। तो वो बुढ़ापा आने पर भी एक अभ्यास जो उसका बना है, बहुत चिरकालीन, बहुत समय से जो उसका प्रयास है कि वो दुखों से घबराता नहीं, दुख आए तो विचलित नहीं होता है। चाहे वो दुख शरीर पर आते हैं या कोई और परिवार में आते हैं या किसी और तरह की दुख, तो कई तरह के चलते रहते हैं। तो उनसे विचलित नहीं होता, अपने लक्ष्य से 1 मिनट के लिए भी मन से उस दुख की फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, दुख है, उसका निवारण करना है, लेकिन ये दुख मेरा दुख नहीं है, ये दुख शरीर का दुख है। मेरा दुख कैसे है? मेरा दुख तो आत्मा का, और मेरा दुख तो मैं निराकरण करने के लिए भक्ति करूंगा। तो मैं वास्तविक दुखी हूँ, आत्मा वास्तविक दुखी है, उसके सुख का जो प्रयास है उसको छोड़ करके जो मैं नहीं हूं उसके दुख की तरफ मेरी चेतना जाए, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मुझे ये मनुष्य का शरीर मिला मेरे अपने दुखों की यात्रा को समाप्त करने के लिए। मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा की यात्रा जो मनुष्य शरीर में होती है, ये तो बहुत विरली यात्रा, बहुत विरली, बहुत रेयर यात्रा कही जाती है कि आत्मा मनुष्य के शरीर में आकर के अब आगे जाने की संभावना इसमें बनती है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो दुखों की यात्रा समाप्त करनी है। जो कोटि कोटि जन्मों से जो दुखों ने घेरा है, उन दुखों को समाप्त करने की, उस यात्रा को समाप्त करने का बहुत विरला, बहुत दुर्लभ अवसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। और इस दुर्लभ अवसर को अच्छे से, बहुत सुंदरता से, बहुत गहराई से प्रयास करके इस प्रयत्न को फलीभूत कर लिया जाए, इसीलिए कुछ सिद्धांत शास्त्र में दिए जाते हैं। इन सिद्धांतों का मूल जो प्रयोजन यही है कि इनको बार बार सुन करके ये भावना हृदय में बन जाए, ये बार बार भावना ये हृदय में बैठ जाए कि नहीं, इस बार विचलित नहीं, इस बार अपने को दुखी करके शरीर के सुख के प्रयास नहीं करना, इस बार अपनी यात्रा, सुख की यात्रा को रोक करके या धीमा करके और शरीर की सुख की यात्रा की तरफ उसका एक्सीलेटर दबाऊं, ये काम मुझे नहीं करना। मैं अपनी यात्रा पर ब्रेक नहीं लगने दूंगी या लगने दूंगा। मैं अपने एक्सीलेटर को प्रॉपरली ढंग से बढ़ाता रहूंगा। और अगर रास्ते में जो मैं नहीं हूं, जिसके बारे में मुझे ज्ञान हो गया कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, तो जो मैं हूं वास्तव में उस यात्रा को मैं बार बार रोकूंगा नहीं। अरे दुख और सुख तो एक धारा की तरह आएंगे ही आएंगे। हर एक दुख पर रोकूंगा, हर एक सुख पर रोकूंगा, तो ये तो ऐसे होगा कि आपके रास्ते में 10,000 स्पीड ब्रेकर है। अब स्पीड ब्रेकर पर बार बार अगर गाड़ी रुक रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुक रही है, तो क्या एवरेज आएगी? बहुत कम एवरेज आएगी, बहुत कम एवरेज आएगी। मान लीजिए यहाँ से वृंदावन के बीच में जाएं और हर 10 मीटर के बाद स्पीड ब्रेकर हो, 135 किलोमीटर जाना है, तो 135 गुणा 100, अगर 13,500 स्पीड ब्रेकर हो बीच में,
कभी सुख का ब्रेकर है, कभी दुख का ब्रेकर, फिर कभी सुख का ब्रेकर है, कभी कितनी देर लग जाएगी पहुंचने में, कितनी पेशेंस से खत्म हो जाएगी। मोड़ो वापस, गाड़ी नहीं जाना, ये रोड खराब है, इससे नहीं जाना है। तो रोड खराब तो हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी अपनी चेतना के कारण हो रही है। रोड खराब नहीं है, रोड खराब तो इसलिए हो रही है क्योंकि हम ब्रेकर वाले रूट से जा रहे हैं। हमें क्यों स्पीड ब्रेकर वाला रूट लेना है? एक फर्स्ट क्लास हाईवे है, सीधा जाता है, सीधा सीधा है। अगर सिद्धांत ये समझ में आ रहे हैं तो यात्रा हाईवे की है, और अगर सिद्धांत हृदय में नहीं बैठ रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर की यात्रा है। उसमें टाइम लगता है, ज्यादा समय लगता है, और इरिटेशन भी बहुत होती है क्योंकि यात्रा रुकती है बार 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 बार। पहले क्लच पे, पहले पहले गियर पर कितनी देर तक, बहुत देर तक, और फिर ब्रेक, फिर समय लगता है, इरिटेशन होती है, कष्ट होता है। तो ये यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपने असुर सहपाठियों को सिद्धांत बता रहे हैं। और उपलक्षण से ये समझ लेना चाहिए कि अगर प्रहलाद महाराज छोटे छोटे बच्चों को बता रहे हैं तो बड़ों को, और अगर असुर बालकों को बता रहे हैं तो भक्तों को तो ये बात स्वतः सहज समझ में आ जाएगी। तभी तो प्रहलाद महाराज उनके उदाहरण से बता रहे हैं कि देखो मैं किसको समझा रहा हूँ, बच्चों को। किसको समझा रहा हूँ? असुरों को। तो एक तरह से ये बात हमें प्रहलाद महाराज बताना चाह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा अभ्यास करना है। अभ्यास करते हैं तो कार क्या, लोग तो एरोप्लेन चलाने लगते हैं। अभ्यास की बात है कि अगर बात समझ में आ जाए, अगर उसमें क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, उसका क्या क्या यूज होता है, क्या उनकी एप्लीकेशन है, किस तरह से किसको यूज करते हैं। एक ट्रेनिंग होती है, एक पायलट की भी ट्रेनिंग होती है कुछ महीने की। उनको सब ऑफ द लाइन ढंग से ट्रेनिंग दे करके, और फिर उसके बाद उनको फिजिकली अप्लाई करके उनको दिखाया जाता है। उनको बात समझ में आने लगती है, कुछ देर के बाद तो वो कार छोड़ो प्लेन उड़ाने लगते हैं। तो ये ट्रेनिंग है, ये अभ्यास का विषय है। भागवत वास्तव में जीवन में अभ्यास कराना सिखाती है। तो यही अभ्यास प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं या अन्य भक्तों की जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भागवत में दिए हैं, अगर हमें ये समझ में आने लगते हैं तो ये यात्रा बहुत सुखी हो जाती है। ये यात्रा हाईवे की हो जाती है, बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। बस इन कुछ शब्दों से मैं यहाँ विराम लेता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ संशय, डाउट, मैंने कुछ अब सिद्धांत कह दिया तो आप कृपा करके चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कृष्ण। प्रीति माता जी, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से प्रभु जी हम लोग को एनलाइटन करा। प्रभु जी ये पूछता था कि जैसे आपने बताया कि हमें सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, पर हमें प्रभुपाद जी की बुक से और आप लोगों के और राधा किशोरी माता जी के मतलब लेक्चर से सबसे हमें अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा है, पर फिर भी हम कई बार विचलित हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, पर क्या हम भगवान से उसको सहने की शक्ति तो मांग सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। जरूर मांग सकते हैं, जब तक ये समझ में नहीं आया है कि वास्तविक हम सहन क्या कर रहे हैं। आप एक बार इसको दूसरी ढंग से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा दुख, शास्त्र कहता है, सब लोग इसको अनुभव करते हैं, जो मूलभूत दुख है वो है भगवान कृष्ण से हमारा बिछोह। उनसे जो हमारा सेपरेशन है वो सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख को अनुभव करके
अगर हम भगवान से कहें कि हमें दुख को सहन करने की हिम्मत दो, तो प्रश्न ये होगा कि क्या वास्तव में हमें ये दुख सहन करने में बहुत तकलीफ का अनुभव हो रहा है? भगवान से हम दूर हैं, भगवान से सेपरेटेड हैं। क्या इस दुख को हम इतना अधिक फील कर रहे हैं कि वो सहन नहीं हो रहा? अगर वो सहन हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना ये करनी चाहिए कि भगवान मुझे इतनी बुद्धि दो, मुझे समझ में आ जाए कि मैं दुखी हूँ, मैं आपसे दूर हूँ। अगर मांगना है तो ये मांगना चाहिए। और शरीर को दुखी देख करके, मान लीजिए अगर कमीज फटी हुई है या किसी का मान लो कोई कपड़ा ऊपर जो ओढ़ते हैं वो फटा हुआ है, और भगवान से कहें कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस फटे हुए को पहनने का सामर्थ्य रखूं, तो उतार दो, दूसरा पहन दो, उसमें क्या बात है। लेकिन अगर मेरे अपने ही शरीर में विकार है और मुझे वो पता नहीं चल रहा है, मेरा अपना इतना बड़ा दुख है, तो भगवान से अगर वास्तविक मांगना है तो ये मांगना चाहिए कि मुझे इस बात का अनुभव होने लगे, प्रभु जल्दी से जल्दी आपकी कृपा मुझ पर तब मैं मानूंगी हो गई है कि जब मुझे इस बात का अनुभव होने लगे कि मैं आपसे दूर हूँ, कि मैं आपसे विरह में हूँ। जब ये होने लगेगा तो ये सबसे बड़ा दुख है। शास्त्र के अनुसार इससे बड़ा दुख है ही नहीं, और यही दुख हमारे सभी दुखों का कारण है। हम भगवान से दूर हैं, इसीलिए सब शरीर हमको मिलता है, इसलिए शरीर से दुख मिलता है। अब मान लीजिए हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा माइन्यूटली एनालाइज करें माता जी, कि एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो शरीर का दुख है, ये कॉज नहीं है, कॉज तो कहीं और पड़ा हुआ है। अगर इफेक्ट को दूर करेंगे, इस प्रेजेंट में जो दुख आया वो तो एक छोटा सा प्रभाव है, एक छोटा सा उसका रिजल्ट है, और इसको हम दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान ठीक भी कर देंगे। लेकिन क्या ये हमारी रिक्वेस्ट करने की जो श्रृंखला है कभी खत्म होगी? कभी खत्म नहीं होगी। अगली बार फिर दुख आएगा, फिर भगवान से, भगवान कहेंगे कितना मूर्ख है ये, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस चीज को वो दूर करने की बात कह रहा है, भैया वो तो इफेक्ट है, वो तो रिजल्ट है, कॉज की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहा है। तो अगर कॉज की तरफ ये मुझे ध्यान दे करके कहे कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे अब ये अनुभव होने लगे कि मैं आपसे दूर, अब मुझे ऐसे भक्तों का संग मिले, मुझे इस तरह की मैं बार बार इस बात को फील करना शुरू करूं कि मैं आपसे दूर हूं। और उस दुख के लिए जो निवारण है वो तो शास्त्र में दिया हुआ है कि भगवान की भक्ति करें। तो इसीलिए भगवान से मांगा जाता है, क्या आपकी भक्ति, आपकी सेवा, उसमें सब सम्मिलित हो गया। उसमें सब, एक बार भगवान से अगर प्रार्थना करनी है, यह हरे कृष्ण मंत्र क्या है? हरे कृष्ण मंत्र है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा में लगी रहूं, कृपा करो कि मैं आपकी सेवा में लगे रहूं। यही हरे कृष्ण मंत्र है। तो भगवान से मांग तो रही हैं कि मुझे कृपा दो, मुझे सेवा दो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मांग तो रही हैं। अगर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो वास्तव में वो जो भगवान से बिछो है उसकी हीट, उसकी इंटेंसिटी फील होने लगती। तो उस इंटेंसिटी में भी बहुत सुख है। जितना भगवान से सेपरेशन का अनुभव करने में दुख का अनुभव होता है, उससे कोटि कोटि गुना हृदय में सुख भी आता है, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई उनकी तरफ सिंसियरली बढ़ रहा है ना, उनकी तरफ कोई सिंसियरली बढ़ना चाहता है तो वो सच्चिदानंद है, वो तुरंत आनंद के आगार देख लेते हैं कि अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो लेना ही लेना है। तो जिसको भगवान अपने रडार में ले लेते हैं एक बार, वो तो फिर सुख के आगार हैं, तो थोड़ा भी उसकी तरफ सुख तो बहुत उसको सुख मिलता है फिर भक्ति से ही। शरीर के सुख से उसको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि अब उसको अनुभव होने लगता है। तो आपका प्रश्न था कि अगर दुख आए तो भगवान से मांगना चाहिए। देख लीजिए माता जी, जिस भी स्थिति में आपको समझ में आए जरूर मांग लीजिए। जब तक असलियत समझ में नहीं आई है तो मांग सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सच्चाई समझ में आ जाए। ये कपड़े के लिए, उसके मैले होने के लिए भगवान से मांगे तो क्या मांगा,
मेरा शरीर ठीक रहे, मैं ठीक रहूं। मैं कौन? जो मैं वास्तव में हूं। वो मैं कब ठीक रहूंगा? जब मैं आपके बारे में, कि मैं आपसे दूर हूं, क्योंकि वही तो मेरे दुखों का कारण है। जब ये मुझे अनुभव हो जाएगा तो वास्तविक मैं भगवान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं। ठीक है माता जी? आप एक प्रभु जी एक बात और पूछनी थी कि जैसे आपने लास्ट क्लास तो नरसिंह देव जी के ऊपर हुई थी, उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें अहंकार के बारे में हम आपने बताया था। तो अहंकार तो है, मतलब मैं ये बॉडी हूँ, मैं प्रीति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और तो प्रभु जी ट्रू ईगो क्या ये है कि अहम ब्रह्मस्मि? हाँ माता जी, ट्रू ईगो है कि मैं भगवान का दास हूँ। जब मैं भगवान का दास हूँ तो जो भगवान के गुण हैं वो अपने आप मेरे गुण हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि इसमें अपने आप इंक्लूड हो गया। मैं भगवान का दास हूँ, ये इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अहम ब्रह्मास्मि अपने आप फिट हो गया। तो मेरा जो पहचान है वो भगवान का सेवक, भगवान का सर्विस, भगवान का सेवा के रूप में मेरी स्थिति है। ये मेरी वास्तविक पहचान है। इसी में ही ब्रह्म हूं मैं अपने आप आ गया। क्योंकि भगवान का सेवक माया थोड़ी हो सकती है, या कोई पदार्थ थोड़ी हो सकता है, मैटर थोड़ी हो सकता है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का सेवक तो सच्चिदानंद ही हो सकता है। तो ब्रह्म माने सच्चिदानंद, तो अपने आप हो गया वो। ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत दिनों से पूछना था, पर प्रभु जी अपने आप ही मुझे ये ट्रू ईगो का अपने आप अहम ब्रह्मस्मि अपने आप आ गया था ये। तो मैंने कहा चलो आपसे मैं कंफर्म कर लेती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हिमानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपका वो जो एग्जाम्पल है कि हमें वृंदावन जाना है और इतने सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, उससे बहुत क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच। और मेरे एक्चुअली 2 डाउट्स हैं। एक तो आप मुझे गाइड कीजिए कि जब सेवा करते हैं, सेवा लेते हैं, जैसे भोग लगाने का, या हम चैंटिंग भी जो करते हैं रूटीन में, मेरा जो है वो पूरा सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है, मैं जो भी करती हूँ ऑन एंड ऑफ भगवान का ध्यान रहता है। मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ या फीलिंग शेयर कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं चैंटिंग करने बैठती हूँ या स्पेसिफिकली कोई ऑल्टर में सेवा करने जाती हूँ, तो वो भाव नहीं रहता। जी जी माता जी। एक तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, भाव वो है, भाव का सुख लेने वाले हम नहीं। भाव का सुख लेने वाले, आनंद लेने वाले वो हैं। हमने तो अपना काम कर दिया। अगर उनको आनंद से करवाना है, उसका सुख लेना है, तो हमें भाव दे दें। और भाव देने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना है कि जो आचार्यों ने बताया, शास्त्र ने बताया, उस पर हमें चलता रहना। भगवान ने ये जो शास्त्र दिए हैं उसमें अपने आप सब डिफॉल्ट से सब होता चलता है। अनर्थ निवृत्ति होती है, अपने आप निष्ठा। निष्ठा माने फर्म फेथ हो जाता है। भक्ति की प्रोसेस में एकदम फर्म फेथ हो जाता है। शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा हो जाती है। कभी दुख आता है, कुछ आता है, तो ढूंढते हैं कि कहाँ पर इस बात का निराकरण, किस बात को यहाँ पर देखने से मेरा मन ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को संभालने के लिए पूरी व्यवस्था शास्त्रों में है, भगवान ने दी हुई है, तो उसका पूरा संरक्षण मन में रहता है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर रुचि बनती है, भगवान की सेवा में रुचि बनती है, भगवान के बारे में सुनने में रुचि बनती है, भगवान के भक्तों की सेवा करने में रुचि बनती है, शास्त्रों को मन से पढ़ करके उसे जीवन में उतारने के प्रति रुचि बनती है। एक अटैचमेंट जैसा हो जाता है भगवान के साथ। तो ये सब भाव की इंटेंसिटी बढ़ाने वाले स्टेप्स हैं, उसकी स्टेजेस हैं। तो अगर उन्होंने हमें कुछ प्रोसेस दिया और हम उसका अपनी यथाशक्ति अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप ऑफ एंड ऑन ध्यान रहता है। ये बहुत एक अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर आपने इस बात को अपने जीवन में उतारा, तभी ये संभव हो पाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों का ही ध्यान रहता है। तो आप भाव की चिंता मत कीजिए। अपने आप जब हम पालन करते जाते हैं, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करते जाते हैं, तो स्वयं एव स्फुरति अदा। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अपने आप रिजल्ट मैनिफेस्ट होते जाएंगे।
उसके लिए चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट अपने आप मैनिफेस्ट। और रिजल्ट की हमें क्या जल्दी है? रिजल्ट की जल्दी तो उसको होनी चाहिए जिसको रिजल्ट का फायदा है। हमारी सेवा का सुख वास्तव में भगवान के लिए है। जब मैं वो सेवा अपने लिए करना चाहती हूँ, नहीं मुझे जब करना है मैं अलर्ट हो जाऊं, मुझे जब इसलिए करना है क्योंकि इससे भगवान को सुख मिलता है। मान लीजिए मुझे कथा क्यों सुननी है, मैं भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान को इससे सुख मिलता है। अगर मैं सुनती हूँ बैठ करके, मान लीजिए कोई कथा कहीं पर बैठ करके पढ़ती हूँ, हु इज द रियल बेनिफिशियरी? रियल बेनिफिशियरी इज कृष्णा। तो मेरे मन में ये कि नहीं, मुझे भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान को आनंदित करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुनना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे विग्रह आराधना भोग इत्यादि करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न रखने के लिए अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाते चलना है। अगर इस भावना से करेंगे तो अपना तो कुछ है नहीं, इसको अहेतु की कहते हैं। अपना कोई हेतु नहीं है, एक ही एक बस इसमें भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन जब मैं एक कंपटीशन रख के अपने आप को कुछ compete करके कुछ कंपटीशन जैसा देता हूँ, नहीं मुझे 2 घंटा भागवत पढ़नी है, उसमें किसके लिए पढ़नी है तो वो निकल जाता है, दिमाग से भूल जाता है। अगर थोड़ा कम भी किया लेकिन पूरा करते हुए मन में यही रहा, नहीं ये मेरा कर्तव्य है, इसको करते हुए मुझे भगवान की प्रसन्नता होगी, इससे भगवान, इससे आचार्य प्रसन्न होंगे, इससे भक्त प्रसन्न होंगे, इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जब ये भावना बनती है तो यात्रा बहुत आराम से, फिर सुख खाएं दुख खाएं, क्योंकि मन में ये प्रायोरिटी बनी रहती है कि नहीं ये गुरु जी का आदेश है, ये भगवान की वाणी है, मुझे उनकी वाणी का पालन उनके सुख के लिए करना है। तो फिर दुख और सुख आते हैं तो दिमाग में जो भावना बार बार जो प्रयास करके डेवलप होती है कि मुझे उनके सुख का ध्यान रखना है, तो यहाँ फिर अपने और सुख और दुख की कोई विशेष चिंता या गिनती रह नहीं जाती। तो ये अभ्यास से अपने आप बिल्कुल सुचारू रूप से गाड़ी चलने लगती है। हमें कोई भी भक्ति में सेवा, जो नविदा भक्ति है, वो अपने लिए नहीं करनी है। भक्ति का जो बेनिफिशियरी है वो भगवान है। बस ये बात समझ, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ, वास्तविक भोक्ता भगवान है। तो जो भोक्ता है उनके सुख का ध्यान रखेंगे तो कभी भी जो शरीर के दुख और सुख है हमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अपने आप जो मन भाव में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, भाव की तो फिर चिंता ही नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सही स्थापित होकर के भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। और दूसरी एक और चीज जो थी, वो हम सुनते हैं बार बार कि भगवान तो हाथी को भी खिलाता है और चींटी को भी खिलाता है। तो हमें इस चीज की तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए कि हम सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो भगवान ने हमें कुछ सोच के ही भेजा होगा। दूसरी चीज जो है, तो इससे मैं एक चीज रिलेट करती हूँ। वन ऑफ माय रिलेटिव, आई हैड सम वर्ड्स विद हिम, सो ही वाज लाइक कि जब मैंने उनको ये एग्जांपल दिया कि आप इतना टेंशन मत लिया करो, चींटी और हाथी को भी भगवान खिला रहे हैं तो हमें भी खिलाई लेंगे। देन ही सेड कि हमें सिर्फ खाना ही नहीं है ना, हम जहाँ रहते हैं, हम हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान पे पूरी तरीके से आश्रित भी हैं, ये भी मानते हैं वो। लेकिन he is just not able to understand कि मैं टेंशन लेना कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं कि मेरे बीवी बच्चे हैं, उनको भी मुझे पालना है, उनको अच्छे स्कूल में जाना है, उस चीज की टेंशन कैसे छोड़ दूं। दो आई अंडरस्टैंड दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न माता जी, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आज का श्लोक इसी बात पर है। आज का श्लोक का सार ही यही है कि भगवान पर छोड़ देना है। मैं एक बार उन प्रभु जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको वाइफ की, परिवार की, बच्चों की चिंता है, तो एक बार उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब उनका विवाह नहीं हुआ था, कोई 20, 22, 23, 24 वर्ष, कुछ उससे पहले भी उनका वाइफ का जीवन रहा होगा, तो तब तक तो वो बिल्कुल भूखी रहती होंगी, तब तक कभी उन्हें कपड़ा पहना ही नहीं होगा, कहीं रहती नहीं, क्योंकि पालन तो ये कर रहे हैं उनका, तो शुरू से ही पालन करते होंगे। तो पहले के 22, 24, 25 वर्ष विवाह से पहले, तब इसका अभी तो ठेका इनके पास है, पहले किसके पास था उनसे पूछ लेना चाहिए एक बार। और बच्चों का भी आज जो शरीर मिला, डेफिनेटली अगर सिलसिला चलता रहा तो पिता नॉर्मली 25-30 साल तो बड़ा होता ही है। अगर
एक एवरेज जैसे साइकिल चलता रहता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली एक की यात्रा 25-30 वर्ष पहले समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद जो आज इनको चिंता बहुत है, तो तब उनकी चिंता कैसे करेंगे? ये तो छोड़ जाएंगे, वो तो पीछे रह गए, वो तो ये बहुत भाव दिक्कत में आ गए। कैसे छोड़ें प्रभु जी, ये भाव कैसे छोड़ें कि टेंशन नहीं लेनी है ना? इट्स वेरी सिंपल। नहीं, भाव को छोड़ना नहीं है, इसको भगवान की सेवा मान करके करना है। मैं वही काम अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा तो मुझे 1% भी बोझ नहीं आएगा। मैं अपने आप को खुद टेंस कर रहा हूँ, खुद अपने आप को बोझ में डाल रहा हूँ अननेसेसरी। मैं परिवार का पालन करूं किस लिए? क्योंकि ये कृष्ण का परिवार है। मेरे को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए परिवार का पालन करना है, तो पालन भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है। भक्ति का क्या अर्थ होता है? जो कृष्ण के लिए किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। तो काम वही हो रहा है, रिजल्ट वही आ रहा है, लेकिन भावना ऊंची हो रही है, कॉन्शियसनेस ऊंची हो रही है, तो उसको भक्ति कहते हैं। तो मैं भक्ति करते हुए अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भक्ति में तो दुख होता ही नहीं, वो तो सुसुखम करते, वो तो सुख ही सुख होता है। तो टेंशन लेना तो अपने आप को कर्ता मानने वाली बात है। कर्ता तो मैं हूं नहीं, और कर्ता अपने आप को मानूंगा तो भगवत गीता ने नाम मुझे दिया, मैं तो विशेष मूर्ख हूं। तो एक तो मैं अपने आप को मूर्ख भी कहलाऊं, मतलब फुलिश भी कहलाऊं, और दूसरा अपने आप को दुख भी दूं ये मान करके मुझे टेंशन। अरे बढ़िया, सीधा सीधा रास्ता लेंगे ना, हमें क्यों अपने आप को मूर्ख डिक्लेयर करवाना है? हम अपने आप को वो कहलाते हैं, भैया मैं काम नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के गुण काम कर, प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, मैं प्रकृति के गुणों में हूँ। लेकिन जो भी मेरे गुण हैं उन गुणों के अनुसार मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने परिवार का पालन करूंगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिवार का पालन करूंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबके ऊपर अपने अपने चक्र चल रहे हैं, सबके ऊपर अपना एक अलग कर्म चक्र है कि नहीं है? एवरीबॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए साइकिल ऑफ कर्मा, सबके अपने कर्म चक्र है ना। तो जब हम परिवार में साथ रहते हैं तो जितने लोग हैं उतने ही चक्र आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। किसी का कर्म चक्र किसी के साथ कभी फ्रिक्शन में आता है, कभी उसके साथ पैरेलल चलता है। तो जब फ्रिक्शन में आता है तो यूं लगता है कि वास्तव में हम फ्रिक्शन में नहीं आते हैं, वो कर्म चक्र अपने आप में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में हो रहे होते हैं। तो जब ये बात समझ में आने लगती है कि वास्तव में ना तो दुख के लिए ना सुख के लिए, ये सब हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान के परिवार का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो कर्तव्य करते हुए किसी भी तरह का बोझ, किसी भी तरह की टेंशन नहीं आएगा, और काम भी होता जाएगा। जी Yes. प्रभु, थैंक ठीक यू है, सो थैंक यू माता जी। मच। मीनू माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मत। प्रभु जी, यही सेम ही क्वेश्चन है, वैसे तो आपने आंसर कर दिया, लेकिन जैसे आपने दो चीजें बताई, एक तो शरीर हम नहीं मानना चाहिए हमको अपने आप को, तो वो थ्योरेटिकली तो समझ आता है, लेकिन अब जब दर्द हो रहा है तो हो ही रहा है, तो फिर उस टाइम उसको अलग कैसे करके वो सोचा जाता है? तो ये एक चीज मेरे को समझनी है प्रभु जी, मतलब। माता जी, हम आत्मा है ना, ये तो बात थ्योरेटिकली समझ में आ रही है, जी जी प्रभु जी। और आत्मा दुखी है ये बात भी समझ में आ रही है, जी, क्योंकि कृष्ण से दूर है। और उसकी दवाई चल रही है अच्छे से। जी प्रभु जी, चैंटिंग अगर जो भी उसकी, भक्ति के इल्म से। हाँ, उसकी अगर दवाई चल रही है तो वो दुख की फीलिंग, जैसे अभी सोनिया माता जी के साथ बात हो रही थी, अगर उसकी दुख की फीलिंग नहीं हो रही है तो शरीर के दुख की फीलिंग ओवरवेल्म करेगी हम। झूठ तब तक हमारे सामने अपना नंगा नाच दिखाता रहेगा जब तक सच का पर्दा हमारे सामने, जब तक सच का स्टेज हमारे सामने नहीं सज रहा है। अगर सच का स्टेज सज जाता है तो वास्तव में वो जो इल्यूशन है वो पर्दे पर सामने बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मान लीजिए अगर आप सूर्य के सामने चले जाएं तो अंधकार में जो डर लगता है वो सूर्योदय होते ही अपने आप रात का डर अपने आप चला जाता है कि नहीं? जो अंधेरे में डर लगने की जो भावना है, मान लो आप अकेले में कहीं पर अंधेरे में जा रही हैं तो डर होता है, लेकिन जब दिन के समय जाते हैं तो उतना डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि हम प्रकाश में हम देख सकते हैं। अंधेरे से डर इसलिए लग रहा है
क्योंकि अंधेरा प्रकाश का अभाव है। ये जो शरीर के दुख और सुख का अनुभव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन ये अंधेरे का अनुभव है। जब प्रकाश में रह करके देखेंगे तो उस प्रकाश के आलोक में, उस प्रकाश को सामने रख करके जब देखेंगे तो शरीर का वो दुख तो देगा, कष्ट तो देगा, उसका अनुभव बहुत कम होगा, उसकी इंटेंसिटी की फीलिंग बहुत कम होगी। क्यों? अभी जो अटैचमेंट है वो शरीर के साथ है, लेकिन जब धीरे धीरे अटैचमेंट भक्ति में भगवान के साथ होने लगता है, भक्तों के साथ होने लगता है, तो जहां अटैचमेंट होता है उसी का दुख ज्यादा फील होता है। मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, मैं एक उदाहरण इसको देना चाहता हूँ। आप रोड पर चल रहे हैं और आपको किसी का एक्सीडेंट नजर आता है तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर अपना ही एक्सीडेंट रास्ते में हो जाए तो तब ज्यादा दुख होता है, या जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तब ज्यादा दुख होता है? अपना अपना हो एक्सीडेंट जाता है। यस। वही ज्यादा दुखी करता है ना। तो शरीर का दुख दूसरे के एक्सीडेंट जैसा है, और अपना जो एक्सीडेंट है वो आत्मा के दुख जैसा है। तो आत्मा का दुख अपना एक्सीडेंट छोड़ करके, अगर मान लो मेरी बुरी हालत मेरे एक्सीडेंट से है, लेकिन मैं ये परवाह कर रही हूँ कि मान लो दूसरे के एक्सीडेंट में मैं ध्यान करूं, उसके लिए रहूं, तो वास्तव में होता नहीं। उस समय अपने आप इतना अंदर भगवान के साथ व्यक्ति का व्यवहार होता है, जुड़ा होता है, एक उनके चरणों में एक आस्था बनी होती है कि जो दूसरा दुख है ना वो अनुभव नहीं होता है। मान लो आप कोई व्यक्ति 104 डिग्री 105 डिग्री टेम्परेचर पर हॉस्पिटल जा रहा है और रास्ते में वो कोई एक एक्सीडेंट देखता है, तो उसको इतना फर्क नहीं, वो खुद बहुत दुखी है। मान लीजिए कोई आदमी एम्बुलेंस पर बैठ करके अपने घर से और हॉस्पिटल में जा रहा है, कुछ उसको मेजर कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया रास्ते में, कुछ कहीं पर एक्सीडेंट जैसा हो, उसको कितना फील होगा उस एक्सीडेंट का दर्द? अपना ज्यादा फील होगा कि उसका ज्यादा फील होगा कि मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचूं, मेरा क्योर होना चाहिए जल्दी। तो ये जो स्थिति है ना ये रिलेटिव है। जितना यहाँ का दर्द फील नहीं हो रहा है उतना बाहर का दर्द फील होगा, और जब अपना दर्द ज्यादा फील होता है तब बाहर का दर्द कम फील होगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है हमारे लिए, वो इम्पोजिशन है हमारे साथ। तो अपने आप अटैचमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। तो अटैचमेंट, मान लीजिए अगर किसी को न्यूज मिलती है, आप किसी के परिवार में बैठे हैं तो वहां पता चलता है कि किसी का कोई बहुत बैड न्यूज, किसी की डेथ की न्यूज आई, तो जिसके परिवार में न्यूज आई जहां बैठे हैं वो रिलेट कर पाएगा, उसको बहुत दुख होगा, आपको भी होगा, लेकिन आप बहुत अधिक उससे इम्पैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसकी अटैचमेंट वहां ज्यादा है, आपकी अटैचमेंट वहां नहीं है या कम है। तो उसी तरह से जहां पर जो अटैचमेंट होती है वो अटैचमेंट का दुख इंटेंसिटी फील होती है। इसको हम प्रैक्टिकली उतार करके अभ्यास से अनुभव कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करके इसको अनुभव किया जा सकता है। जहां अटैचमेंट है वहीं दुख है, वहीं पर अनुभव है। जहां अटैचमेंट नहीं है उसके दुख का अनुभव नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। अब शरीर में अटैचमेंट है तो क्यों दुख की अनुभूति नहीं होगी? लेकिन जब भगवान के चरणों में अटैचमेंट बढ़ता जाता है तो यहाँ कम होगा, इसकी इंटेंसिटी, इसकी फीलिंग कम हो ही जाती है। नहीं तो हमारे आचार्य शरीर छोड़ते छोड़ते भी अंत तक क्यों, अभी प्रभुपाद जी का मैं उदाहरण देता हूँ। 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा। कई महीनों तक प्रभुपाद जी ने उससे पहले खाया नहीं था। कभी कभी थोड़ा सा जूस जरूर पी लेते थे, 2-4 दिन में थोड़ा जूस, ऑरेंज जूस, बस 6-5 महीने तक आखिरी कुछ नहीं खाया। शरीर इतना वीक था, लेकिन फिर भी आखिरी समय तक, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट तक भी वो भागवत को ट्रांसलेट कर रहे थे। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को लास्ट डे, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो क्या शरीर का उनको दुख कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं महसूस नहीं हो रहा था? उतना नहीं हो रहा था कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान के साथ भगवान को सुख देना, ये ट्रांसलेशन का काम है, गुरु महाराज का आदेश है। इस सेवा में जो उनकी अटैचमेंट थी वो शरीर छोड़ने में तो उनको अनुभव हो, तो उन्होंने सिखाया कि वास्तव में शरीर कैसे छोड़ा जाता है।
कैसे जिया जाता है, कैसे शरीर छोड़ा जाता है, ये सब हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं। तो वो अटैचमेंट के साथ रिलेट करते हैं एक्चुअली। ठीक है मतलब। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। प्रभु जी और दूसरी चीज़ जैसे अभी हिमानी माता जी ने पूछी कि हम अपने आपने बताया जैसे हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। Prabhuji, you may like to leave. You have a class at No, 6. it's okay Mataji, it's okay, perfect. You Carry on Mataji, carry on please, carry on. Meaning Mataji, please carry on. पूछो प्रभु जी। हाँ प्लीज माताजी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कर्ता नहीं मानना होता, लेकिन कई बार होता है कि ठीक है हमें कर्ता नहीं माना, हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, तो इसका बैलेंस कैसे लाएं प्रभु जी? क्योंकि काम भी करना ही है और कर्ता भी नहीं मानना अपने आप को। तो कई बार मुझे लगता है कि मैं कि भाई कर्ता नहीं मानना तो अब निकम्मा पंथी करके बैठ जाता है कि भाई इतने चलो चलो कर्ता तो हम है नहीं, तो फिर करना ही क्यों है? या फिर पूरे मन से नहीं किया ये, तो इसका जो बैलेंस है प्रभु जी वो कैसे आए? बहुत अच्छा प्रश्न माताजी। देखिए कर्ता का मतलब क्या होता है और हम क्या हैं? कर्ता हम भगवान की सेवा, भगवान की सुख के लिए हैं। कर्ता होता है जो बेनिफिशियरी बनना चाहता है कि मैंने किया, मैंने कोई सेवा की, मैं उस सेवा का बेनिफिशियरी बन जाऊं, उसको कर्ता कहते हैं। अगर सेवा कर रहे हैं भगवान को सुख देने के लिए तो वो कर्तापन नहीं है। काम तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्तापन की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। कर्तापन का अर्थ क्या होता है कि मैं उसको भोगना चाहता हूं, उसके फल को, क्योंकि मैंने किया है तो मेरा एंटाइटलमेंट है, मेरा अधिकार है उसके रिजल्ट को भोगना, इसलिए मैं ऐसा लेना चाहता हूं। तो वो जो स्थिति है उसको कर्ता कहा जाता है। अभी प्रकृति में रहते हुए, प्रकृति के गुणों में रहते हुए शास्त्र कहता है कि प्रकृति के गुण कर्ता है। और हम क्यों अपने आप को कर्ता मान लेते हैं? क्योंकि हम अपने आप को भौतिक मानते हैं, शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर के साथ अपने आप को संबंध रखने के कारण, अपने आप को शरीर मानने के कारण इस भौतिक प्रकृति में गुणों को हम भूल जाते हैं। ये मानने लगते हैं कि हम कर्ता हैं, हम डूअर हैं। अब क्योंकि हमने किया है इसलिए हम एंजॉयमेंट के लिए उसको हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में मैं करता नहीं हूँ, इसका अर्थ क्या है कि मैं भगवान की सेवा के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कर्म कर रही हूँ। तो जब वो भावना होती है तो कर्म से अपने आप को छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि और अच्छे से करना चाहते हैं। क्यों अच्छे से करना चाहते हैं? क्योंकि वो समझ में आता है कि ये भगवान की प्रसन्नता है। अगर मान लीजिए सामने आपके भगवान आए और आपको आदेश देकर कहें कि आप अपने परिवार का पालन करो, और भगवान बैठ बैठ करके देख रहे हो, मान लो आपके परिवार में आ जाएं जहां आप हैं दोहा में, और भगवान 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए आपके परिवार में आ जाएं और ये चेक करने के लिए कि मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, ये परिवार की सेवा मेरी सेवा है, तो आप कैसे करेंगे उसको? प्रभु जी जान लगा देंगे। जान लगा देंगे। क्यों? क्यों जान क्योंकि लगा? भगवान बैठे हैं और देख रहे हैं भगवान सब। बैठ करके देख रहे हैं, भगवान की सेवा है। तो भगवान ने शास्त्र में कह दिया है, अपनी अपनी सेवाएं सबकी बता दी हैं, और ये कह दिया 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कि सब अपने अपने कर्म करते हुए मेरे पास पहुंच सकते हैं। आप 18वें अध्याय का 40वां श्लोक पढ़िए। तम तम कम कर्म अभ्यर्चा, भगवान की अर्चना माना गया उन कर्मों को, अपने अपने कर्मों को करना भगवान की अर्चना माना गया, भगवान की पूजा। भगवान ने कहा मेरी सेवा है। तो अगर भगवान ने शास्त्र में कहा या सामने आकर के बैठ कर कहा तो बहुत अंतर पड़ता है क्या? शास्त्र तो भगवान की वाणी है ना। तो शास्त्र की वाणी में कह दिया मतलब भगवान सामने बैठ करके देख रहे हैं कि अब आपके और में तो जान लगा दूं, तो लगा दो ना फिर जान, फिर क्या दिक्कत है? अच्छे से जान लगाओ परिवार का पालन करने में, लेकिन इस तरह से करना है कि ये भगवान के सुख के लिए करना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हुए लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो वो तो नहीं कभी दिमाग से जाता है। किसी भी कोई भी आप में से जो ड्राइव कर रहा हो वो अपना लक्ष्य कभी भूलता है गाड़ी चलाते हुए? नहीं ना। भगवान की प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य है। ये कर्म जो भी हम करते हैं, जो भी हम प्रवाह कर रहे हैं, जो भी निर्वाह कर्म का कर्म, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और थैंक का यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट?
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इसको आराम से सुना और बहुत सुंदर प्रश्न आपने किए, और मेरा बार बार मन करता है आपके भक्तों के बीच में आकर के कुछ बोलने का, कुछ आपसे सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद है। राधा किशोरी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और प्रभु मौका देते हैं मुझे बार बार। प्रभु जी, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। और आज आप जब लेक्चर दे रहे थे, मैं थोड़ा बीच में सुन नहीं पाई, बट मुझे लग रहा था आप हर शब्द मेरे लिए कह रहे हैं। तो मुझे बहुत, इट वाज वेरी टचिंग फॉर मी। आई बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक्स राधा जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा bless you all.